स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स का जर्नी। पिछले क्लास तक हमने हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अच्छे से डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, तो आज किसके बारे? हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स के बारे। तो चलिए फिर एक सफर शुरू करते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स का। पहले इनका थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इनका प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन इस जर्नी को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देरी ना करके शुरू करते हैं आज का जर्नी। ठीक है मैम, चलिए। देखो, हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स, ये होता क्या है? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स आर द कंपाउंड इन व्हिच एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनका कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल CH4, ये एक मीथेन है, ये भाई साहब एक अल्कोहल है, ये भाई साहब एक अल्केन है। ठीक है, सबसे अल्केन का सबसे छोटा, मतलब अल्केन फैमिली का सबसे छोटा सदस्य है। इनसे अगर इनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन लगा देंगे, मान लो फॉर एग्जांपल माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम प्यारे से एक्स बुलाते हैं। तुम्हारा एक्स नहीं, ये एक्स मीन्स हाइड्रोजन है, इसको बुरा मत मानना। ठीक है, तुम्हारा एक्स हो सकता है बुरा, लेकिन ये अच्छा है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा? CH3X। इसको बोलते हैं हम हालो अल्केन। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या? हालो अल्केन। तो ये है मतलब क्या? जब अल्केन के एक हाइड्रोजन को उठाकर फेंक देते हैं, उसके जगह एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं हालो अल्केन। सिमिलरली अरेन्स का भी मान लो, इसको क्या बोलते हैं? ये था बेंजीन बाबा, इसका एक हाइड्रोजन को हटा के उसके प्लस पर एक्स लगा दिया, ये हो गया हमारा हालो अरेन्स। ठीक है, तो हालो अल्केन एंड हालो अरेन किसको कहते हैं समझ में आ गया? कुछ नहीं भाई, अल्केन से हमारा एक्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आ जाए तो वो हो गया हमारा हालो अल्केन। सिमिलरली अरेन से भी एक हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई भी एक्स ग्रुप लगा देंगे, एक्स मतलब हाइड्रोजन ग्रुप लगा देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो वो हो जाएगा हालो अरेन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हालो अल्केन एंड हालो अरेन्स। ये तो समझ में आ गया, मैंने बता दिया। हाँ जी भाई। देन अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CX। ठीक है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका बेसिस में एक क्लासिफिकेशन है। एंड जो कार्बन एंड CX बॉन्ड का जो ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, sp है या sp3 है, इनका बेसिस में एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये क्या हो सकता है? मोनो हालो अल्केन हो सकता है, या मोनो हालो अरेन्स हो सकता है, डाई हालो अल्केन या डाई हालो अरेन्स हो सकता है, पॉली हालो अल्केन या पॉली हालो अरेन्स। मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 रहेगा तो उसको डाई बोलेंगे, मोर देन 2 रहेगा तो उसको हम पॉली धर दिया, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, तो उसको हम पॉली में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं एक हाइड्रोजन, तो मोनो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, कोई नहीं भाई, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। मोनो हालो अरेन, सिमिलरली एक मतलब अरेन में एक हाइड्रोजन। ठीक है, देन डाई हालो मतलब 2 अल्काइल ग्रुप, सॉरी 2 हाइड्रोजन ग्रुप, समझ में आ गया। चलो, देन डाई हालो अल्केन फिर 2 टाइप का, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। ये बहुत काम का चीज है, विसिनल एंड जेमिनल। ठीक है, मैंने ये इसका पीछे भी हमने देखा था जब अल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या है? डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, उसमें उस टाइम बताया था अगर एडजेसेंट पोजीशन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप है उसको विसिनल बोलेंगे, अगर सेम कार्बन में 2 हाइड्रोजन है उसको जेमिनल बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में हम जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड, लेकिन इस शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड बोलते हैं अगर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप है उसको हम बोलेंगे क्या? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलते हैं। देन अब पॉलीहालो अल्केन्स क्या है? पॉलीहालो अल्केन्स या पॉलीहालो अल्केन मोर देन 2 हाइड्रोजन ग्रुप रहना चाहिए। ट्राई 3 रहेगा तो ट्राई होगा, 4 रहेगा तो टेट्रा होगा। ठीक है,
देखो ये एक पॉलीहैलो अल्केन्स है, ठीक है, सॉरी अल्केन्स निकल रहा है कभी कभी, इग्नोर करना, ये एक पॉलीहैलो अल्केन्स है। देन तो हमने देख लिया क्या है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो डाई हैलोजन में 2, ये याद रखने की बात है, विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में क्या है हाइड्रोजन हमारा 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर रहता है, जेमिनल डाइहैलाइड में हाइड्रोजन हमारा एक ही कार्बन के ऊपर रहता है, उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, उसको शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड, एंड 2 एडजेसेंट के ऊपर अगर हाइड्रोजन रहा उसको हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ द CH बॉन्ड, ठीक है। CH बॉन्ड मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है, sp3 है, उसका क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम उसको भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसका बेसिस में। एक होता है उसका बेसिस में अल्काइल हैलाइड, एक होता है अलाइलिक हैलाइड, एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या सर ये अलाइलिक अलाइलिक बेंजाइलिक, अलाइलिक नहीं, अलाइल अलाइलिक, एक है अल्काइल, दूसरा है अलाइलिक, देन है बेंजाइलिक। क्या है देखते हैं, देखने से पता चलेगा, ठीक है, ऐसे सुन के पता नहीं चलेगा। देन हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक है अल्काइल हैलाइड, उसमें भी 3 तरह का, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शियरी है। क्या बात करें, प्राइमरी स्कूल मतलब सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल, अरे नहीं नहीं बाबा, उसका क्लासिफिकेशन है। जैसे प्राइमरी कार्बन क्या था, कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच होगा तो इसको प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन बोलते थे। कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच होगा तो इसको सेकेंडरी या 2 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। कार्बन 3 कार्बन के साथ अगर अटैच होगा इसको 3 डिग्री या टर्शियरी बोलते हैं। इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगेगा इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसके साथ जो हैलाइड ग्रुप लगेगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मतलब 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप लगा, सॉरी हैलाइड ग्रुप लगा उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली सेकेंडरी के साथ भी जो लगेगा, सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा उसको बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के साथ जो लगेगा उसको प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल है, देख लो, ये हो गया प्राइमरी कार्बन इस अल्काइल ग्रुप का एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम टू कार्बन एटम sp3 कार्बन एटम इज 1, ठीक है। इसमें 2 मैंने बता दिया भाई, ये तो आपको पता है सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, टर्शियरी किसको बोलते हैं, एंड हमारा प्राइमरी किसको बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों का खेल है। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया? ठीक है सर। देन अब देखते हैं, ये था अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में 3 टाइप का था, एक था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब देखते हैं सेकंड टाइप का अलाइलिक। अलाइलिक क्या है, halogen atom bonded to an sp2 carbon atom which is directly attached to a carbon carbon double bond, ठीक है, सॉरी sp3 कार्बन एटम which is directly bonded to a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ऐसा देखो C डबल बॉन्ड C, इसको अगर हाइड्रोजन मतलब ऐसा था, ऐसा अटैच होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। समझ में आ गया? ये वाला देखो sp3 है, sp3 को ये वाला अटैच है, ठीक है, समझ में आ गया? sp3 कार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड इस कार्बन का क्या रहेगा sp3, उसको डायरेक्टली एक डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देन बेंजाइलिक हैलाइड, हमारा बेंजाइलिक ग्रुप क्या था, C6H5, ये तो फिनाइल हो गया, CH2 ये था, इसको अगर हैलाइड ग्रुप लग गया ये हो गया बेंजाइलिक। इसको अच्छे से याद रखना। देखो ये यहाँ पे कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। देखो एक आता है CH2Cl, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान से देखो इस कंपाउंड, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। एंड अगर इसमें COCl लग देंगे, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। एक है बेंजाइल क्लोराइड, एक है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। नाम थोड़ा आपस में मिलता जुलता है इसलिए ये कंफ्यूज करते हैं। बेंजाइल मतलब C6H5 CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड मतलब C6H5 COCl, ठीक है। ये हमारा एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप है, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजोइल क्लोराइड में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या है? बेंजाइल क्लोराइड में क्या है, C6H5 CH2Cl, बेंजोइल क्लोराइड में क्या है, C6H5 COCl। समझ में आ गया? चलो आगे चलते। ये है हमारा बेंजाइलिक कार्बन, ये है बेंजाइलिक कार्बन, आप सबको तो पता है, ठीक है। देन कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। एक होता है विनाइलिक हैलाइड, एक होता है अराइल हैलाइड। क्या है,
देखो फिनाइलिक हैलाइड क्या है हमारा सी को, इसको डायरेक्टली अगर लगेगा ये फिनाइल हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे लगेगा तो ये हो जाएगा अलाइलिक, क्योंकि ये है अलाइल कार्बन। अलाइल कार्बन क्या है, ये है अलाइल कार्बन। जब अलाइल कार्बोकैटायन पॉजिटिव रहता है अलाइल कार्बोकैटायन, नेगेटिव रहता है अलाइल हमारा कार्बोनियन फ्री रेडिकल रहता है अलाइल फ्री रेडिकल, ये बोल रहे थे। सिमिलरली हाइड्रोजन लग जाएगा, हो गया अलाइल फ्री, अलाइल हमारा अल्काइल सॉरी अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अगर इस ये क्या था, ये हमारा विनाइलिक ग्रुप, इसको अगर हाइड्रोजन लगा इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड, ठीक है। देन अराइल हैलाइड क्या है, ये है हमारा डायरेक्टली अराइल ग्रुप, ठीक है। इसको अगर लगेगा ये अराइल है, इसको CH2Cl लगा वो बेंजाइन, अगर डायरेक्टली लगेगा तो वो अराइल, ठीक है। जैसे हमारा अलाइल हैलाइड अराइल कैटायन, ठीक है, विनाइल कार्बोकैटायन, अराइल कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, अलाइलिक कार्बोकैटायन, अल्काइल कार्बोकैटायन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, बस उस कार्बन को वहां पे पॉजिटिव चार्ज के प्लेस में यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लग रहा है। कोई भी फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है एंड क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। Which of the following is an example of aryl halide? ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन बोथ है। देखो ब्रोमोबेंजीन क्या होगा, ये होगा हमारा ब्रोमोबेंजीन, ये भाई साहब का। क्लोरोबेंजीन क्या होगा, ये होगा हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एंड अलाइल क्लोराइड तो आपको पता ही है, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। When two halogen are attached to same carbon atom, it is known as two halogen जब सेम कार्बन को अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। देखो यहाँ पे बताया जाता है विशनल डाइहैलाइड क्या है, इन दिस केस टू हाइड्रोजन एटम्स आर एडजेसेंट टू आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। जेमिनल क्या है, सेम कार्बन को, ठीक है। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या है, इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन एटम, ठीक है। फर्स्ट कार्बन एटम एंड मान लो ऐसा कुछ है, फर्स्ट कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम को अटैच होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा। अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, दे आर आल्सो विशनल डाइहैलाइड, इन दिस केस टू हाइड्रोजन एटम्स आर एडजेसेंट, अल्फा बीटा में भी एडजेसेंट है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ग्रुप क्या है, आइसो ग्रुप क्या है, सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। सेकंड लास्ट ये है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तो टर्शियरी ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये तो दोनों हमारा कुछ नहीं, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये हमारा आइसोब्यूटाइल, ठीक है। देन द इपक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, खुद कर लेना भाई, नहीं सर हम खुद नहीं करेंगे, अरे नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, 3 क्लोरो, 3 में क्लोरो, 5 में इथाइल हेप्टेन, ठीक है। सी एंड ई में पहले क्या कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी आता है, ठीक है। Then the correct structure of 4-bromo 3-methyl but 1-ENE. The correct structure of 4-bromo 3-methyl but 1-ENE. 4-bromo, ठीक है। 4 में ब्रोमो, देखो डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी मिलता है, मतलब डबल बॉन्ड को हम लोएस्ट प्रायोरिटी देने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर नेमिंग करेंगे क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसको नेमिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2, इसको नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा ठीक है। इसको नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नहीं इससे इसमें क्या होगा, यहाँ से नेमिंग होगा क्योंकि डबल वन को लोएस्ट नंबर देना है ना। इसमें क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 3 मिथाइल। देखो इसमें क्या है 1 2 3 में है 3 मिथाइल, सॉरी 4 ब्रोमो, 4 में ब्रोमो, ठीक है। 3 में मिथाइल, हाँ जी सर 3 में मिथाइल एंड 1 ब्यूटीन, ठीक है। समझ में आ गया। अबे इसको ऐसे लिखो ना, C देन CH2 CH CH3 CH2Br, ठीक है। द इपक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या होगा भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, C एंड B में पहले कौन आता है, B आता है। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्सिन, हेक्स 1 ENE लिख सकते हो या हेक्सिन लिख सकते हो, ठीक है। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्सिन, हेक्स 1 ENE जा हेक्सिन भी वही बात है क्योंकि 1 को हम ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। द इपक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका क्या होगा 5 ब्रोमो साइक्लोपेंटा 1 3 डाई, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजाइन, बेंजीन से, ठीक है।
देन द इपक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल, सॉरी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसका नेम क्या होगा देख लेते हैं। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 में ब्रोमो, 1 में क्लोरो, 3 में फ्लोरो, 4 में आयोडो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सबका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बस लिखना, ठीक है। और हम जनरली क्लोरीन को हायर माने लोएस्ट, हायर प्रायोरिटी मानते हैं, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 1 3 डाइब्रोमो 5 डाइक्लोरो 5 क्लोरोहेक्सेन, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी रूल मान लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था एंड क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लास में इसका नेचर ऑफ जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।